हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि हम आज के क्लास में देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वोच्च न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में 28 जनवरी को हुई थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लागू हुआ था और 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए, आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 28 जनवरी 1950। इस डेट को ही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 28 जनवरी 1950। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। यानी सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होने से पहले भी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जैसा ही पूरे भारत के लिए एक कोर्ट था जिसको हम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहते थे। परंतु आज जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए एक लास्ट अपील का कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले जो ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था उसके अगेंस्ट में अपील की जा सकती थी। वो अपील होती किससे थी? ब्रिटिश प्रिवेसी काउंसिल को, ब्रिटिश प्रिवेसी काउंसिल को, प्रीवी काउंसिल को। तो वो होती क्या थी? हमारा जो इंडियन जो फेडरल कोर्ट था, जो कि आज जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसका कोई भी डिसीजन अगर आप उससे सहमत नहीं हो तो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते थे। परंतु आज सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सर्वोच्च न्यायालय है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वह सर्वमान्य होता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के टोटल मेंबर्स कितने हैं? एट प्रेजेंट, इन प्रेजेंट, वर्तमान में टोटल सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर्स हैं वो 31 हैं। कितने मेंबर्स हैं? 31, जिनमें से एक जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश। जो 31 में से 1 कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और बाकी के जो 30 लोग होते हैं वो 30 अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। तो ऐसे देखिए, टोटल जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो नंबर्स हैं वो स्ट्रेंथ है वो 31 है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1950 में, 28 जनवरी 1950 को, तो स्टार्टिंग में उसके 8 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 8 मेंबर्स थे, जिसमें 7 अदर मेंबर्स और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो 1 है ये सभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश को बताता है। 7 अदर मेंबर्स थे, 7 अदर्स मेंबर्स वर देयर इन 1950 व्हेन द सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड। सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना की गई थी तो 7 अदर मेंबर्स थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। परंतु बाद में 1956 में इसका नंबर बढ़ा के 11 कर दिया गया। 10 अदर मेंबर्स एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायाधीश। 1916 में इसका नंबर फिर बढ़ा के 14 कर दिया गया। 13 अदर मेंबर्स एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश। फिर 1977 में इसका नंबर बढ़ा के कितना कर दिया गया? 18। 1986 में फिर कितना कर दिया गया? 26। देखिए, ये 1986 से लेकर फरवरी 2009 तक, 1986 से लेकर फरवरी 2009, फरवरी 2009 तक ये 26 ही रहा। फिर फरवरी 2009 में ये नंबर बढ़ाकर 26 से कितना कर दिया गया? 31। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 8 मेंबर्स थे। आपको याद कैसे रखना है? 8, 11, 14, 18, 26 एंड 31। आपको ये याद नहीं रखना है 7 + 1, 10 + 1, क्योंकि देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो तो सिर्फ एक ही इंसान होने वाला है। तो आप कैसे याद रखेंगे? 8 हैं तो उसमें से 7 अदर मेंबर्स होंगे, 7 अदर मेंबर्स होंगे और 1 चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायाधीश होगा। तो देखिए, हम याद करते हैं, 1950 में 8, 1956 में 11, 1960 में 14, 1977 में 18, 86 में 26, 86 से लेके 2009 तक वो उतने ही रहते हैं। फिर 2009 में हम उसे चेंज करके 31 कर देते हैं, जो कि करंट सिचुएशन तक 31 ही है। आज एट प्रेजेंट अगर हम देखें, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, टोटल नंबर, तो वो 31 है। अगर पूछे कि अदर देन चीफ जस्टिस, अदर देन सर्वोच्च न्यायाधीश के अलावा कितने हैं, तो वो हैं 30 और एक जो है हमारा वो मुख्य न्यायाधीश है। देखिए, मैं आशा कर रहा हूँ आपको सभी को समझ आ रहा है। आज की वीडियो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाई है, दोनों में मैंने लिखा है ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे आसानी से
कॉपी कर सकें। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को पहले क्या कहते थे हम हिंदी में? भारत की संघीय अदालत। और सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, देखिए, कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। ये हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें योग्यताएं, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो देखिए, पहली जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो मूल रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो भारत का नागरिक है नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। जो भारत का नागरिक है वो ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। जो दूसरी कंडीशन है, देखिए, पहली कंडीशन और देखिए एंड, पहली और दूसरी कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है, परंतु जो दूसरी कंडीशन है उसमें से आप इन तीनों में से कोई भी एक पूरी कर सकते हो। देखो, पहली आपको पूरी करनी ज़रूरी है, वह है भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। बट जो सेकंड कंडीशन है उसमें आपके पास 3 ऑप्शन हैं। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक फुलफिल कर देते हो, पूर्ण कर देते हो, तो आप भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। पहली कंडीशन है ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? देखिए, वह हाई कोर्ट में 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक जज रहा हो। ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। देखिए, ये 5 ईयर कैसे होने चाहिए? लगातार, वह लगातार 5 वर्षों के लिए हाई कोर्ट का जज रहा होना चाहिए। ठीक है, या फिर देखिए, ये सेकंड जो कंडीशन है उसमें दूसरा ऑप्शन क्या है? चाहे वो, अगर वो इंसान 5 साल तक सुप्रीम हाई कोर्ट का जज नहीं रहा हो तो वो दूसरी कंडीशन को पूरी कर सकता है। क्या कंडीशन है दूसरी? दूसरी कंडीशन है कि या वो हाई कोर्ट में 10 साल तक, 10 साल कैसे? वो भी लगातार, वो लगातार 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो। ही शुड हैव बीन ए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स कैसे? लगातार, कंटिन्यूअस 10 ईयर्स। तो देखिए, पहली कंडीशन क्या है? शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी कंडीशन में उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चाहे वो हाई कोर्ट का 5 साल तक जज रहा हो, दूसरा वो 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, या तीसरा, देखिए, तीसरा राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार है। अगर राष्ट्रपति समझता है कि ये व्यक्ति एक प्रतिष्ठित, एक बहुत ही अच्छा जाना माना कानून का सलाहकार है, कानूनविद मतलब कानून का सलाहकार है, ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति ये समझता है कि ये जाना माना कानून का सलाहकार है तो उसे इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कर सकता है? वो भारत का नागरिक होगा और राष्ट्रपति अगर उसे चाहे तो उसे अपॉइंट कर सकता है। तो पहली कंडीशन हो गई, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड कंडीशन, आइदर मतलब इन तीनों में से कोई एक, आइदर ही हैज़ फुलफिल्ड फर्स्ट कंडीशन, जो कि क्या है? ही शुड हैव बीन जज इन हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, he should have been an advocate of high court for 10 years, or he should be a distinguished jurist in the opinion of president। तो ये थी क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, आपको ये ध्यान रखनी है कि वो सिटीजन होना चाहिए और सेकंड कंडीशन में से कोई भी एक वो फुलफिल कर दे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चाहे चीफ जस्टिस, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। परंतु देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, मुख्य न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को किसी को पूछना नहीं पड़ता है कि वो किसे नियुक्त कर रहा है। वैसे जनरली जो सबसे ज़्यादा जिसे टाइम हो गया होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाता है। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश के अलावा जितने भी जजेस हैं, उनको नियुक्त करने से पहले राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। देखिए, ये राष्ट्रपति की इच्छा नहीं है। राष्ट्रपति को अन्य जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको नियुक्त करने से पहले, उनको अपॉइंट करने से पहले सर्वोच्च न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी है। द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नेसेसरी, इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। देखिए,
चीफ जस्टिस के अलावा किसी भी जज को अगर राष्ट्रपति अपॉइंट करता है तो उससे पहले उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट यानी परामर्श करना जरूरी है। अब देखिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बोलता है ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति उसे ही अपॉइंट करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी रिकमेंडेशन जो परामर्श देता है राष्ट्रपति को, उससे पहले वो 4 अन्य न्यायाधीश 4 सीनियर न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य न्यायाधीश हैं उनसे वो परामर्श लेता है। तो ऐसा नहीं है कि वो खुद जो भी बोल देंगे वो राष्ट्रपति करेंगे, ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं वो पहले 4 अन्य जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनसे पूछेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, उसी के आधार पर वो राष्ट्रपति को अपनी सलाह देंगे और राष्ट्रपति फिर उस इंसान को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है कि एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने समय तक अपने ऑफिस यानी कि अपने कार्यकाल में रहता है। देखिए, ना तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की कोई मिनिमम उम्र है, ना ही कार्यकाल की कोई लिमिट है, परंतु जब तक वो 65 वर्ष की आयु 65 ईयर्स तक की एज जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है। इट मीन्स अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी इन हिज ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65, मतलब 65 की एज तक वह सुप्रीम कोर्ट में जज रह सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज अपना इस्तीफा देना चाहे, इफ़ यू वांट टू रिज़ाइन, तो वह अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को। सो व्हेनेवर एनी जज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू रिज़ाइन, ही विल हैंड ओवर हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। वह अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को। अब देखिए, ये तो रेजिग्नेशन तो उसने अपनी इच्छा से दिया, मगर अगर भारत सरकार उसे हटाना चाहे अपने पद से तो संसद में दोनों सदनों में विशेष प्रस्ताव पारित होगा और फिर वो विशेष प्रस्ताव राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा और फिर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकता है। देखिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आपको पहले दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, फिर ही उसके बाद में आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हो। मुझे आशा है कि आपको ये सारी क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जो हमारा अगला टॉपिक है वो होगा कि कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।